किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। जनाब, सूबे की सियासत में भी तो ऐसा ही कुछ है। सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। अब देखिए, नया कुछ नहीं, जग जाहिर है कि राजस्थान की राजनीति में इस वक्त यूं तो नेता कई हैं, पार्टियां कई हैं, लेकिन कहानी तो आजकल इन्हीं के आगे पीछे घूम रही है। केवल कांग्रेस ही क्या साहब, दूसरी पार्टियां भी इनकी चर्चाएं तो करती ही हैं। अब चाहे खुले रूप में ना सही, लेकिन किया भी क्या जाए, चर्चाएं करना इनकी भी मजबूरी हो जाती है। पिछले कुछ वक्त से इन्होंने राजस्थान की सियासत में जो हलचल मचाई हुई है, उसके बाद तो चर्चे केवल सूबे में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में चाहे फैन फॉलोइंग की बात की जाए या फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं की, जलसों में भीड़ की चर्चा की जाए या फिर सफर के दौरान लोगों के मजमों की, छाए रहते हैं जनाब। अब हालांकि दोनों सीट चली गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं होने दी। और अब तो इनके समर्थकों ने वो करना शुरू कर दिया जिसकी कल्पना शायद खुद इन्होंने भी नहीं की थी। अब देखिए, राजस्थान कांग्रेस के इस कार्यकर्ता को पहले ये एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और पूरी तरह कांग्रेस को समर्पित है। लेकिन केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि ये पायलट की नैया पार लगाने की मंशा भी रखते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, अपनी नसों में बहते लहू को निकलवाते हैं, फिर उसे स्याही के रूप में तैयार किया जाता है और फिर लिखी जाती है एक इबारत चिट्ठी के रूप में। ये खत जितेंद्र खींची ने सीधे कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी को लिखा है और जिसमें सीधे रूप में मांग की गई है कि सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाया जाए। करीब 7 पन्नों का यह खत वाकई राजस्थान के इस कांग्रेस कार्यकर्ता की मनोदशा को दर्शाता है। वर्तमान समय में जो कांग्रेस के हालात हैं वो जग जाहिर है। कांग्रेस में सचिन पायलट एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। वर्तमान समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत पीड़ित है, प्रताड़ित है। वर्तमान समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता के कोई काम नहीं हो रहे, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और मैंने सोनिया गांधी जी को खून से एक पत्र लिखा जिसमें माननीय श्री सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। क्योंकि माननीय श्री सचिन पायलट जी, जब कांग्रेस की स्थिति खराब थी, कांग्रेस 2013 के चुनाव में 21 सीटों पर सिमट गई थी। जब माननीय श्री सचिन पायलट जी ने 5 साल संघर्ष किया, कांग्रेस को 21 से 100 तक पहुंचाने का काम किया और आने वाले समय में माननीय श्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए मजबूती से युवाओं, किसानों, दलितों, सभी वर्गों को साथ लेकर चले और 21 से 100 तक पहुंचाने का काम किया। वर्तमान समय में राजस्थान का युवा सचिन पायलट की ओर देख रहा है और मेरी आला कमान से यही विनती है कि माननीय श्री सचिन पायलट जी को राजस्थान की कमान सौंप के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ताओं का सपना पूरा करें। धन्यवाद। अब चाहे कांग्रेस आला कमान पायलट को सूबे का सीएम ना बनाए, चाहे उन्हें कोई जिम्मेदारी वाली कुर्सी ना दे, वो अलग बात है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस में किस तरह सियासी इबारत तैयार हो रही है, ये उसकी बानगी है। दरअसल हम किसी नेता के लिए ये नहीं कहते कि उसे कौन सी कुर्सी मिलनी चाहिए, बस मकसद यही कि आखिर सियासत में भावनाएं कितनी अहम हो जाती है, ये जान लेना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल राजस्थान में नेताओं की कहानी, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए, पिछले कई महीनों से इन दोनों साहबानों के बीच जो चल रहा है उसे पूरा राजस्थान देख रहा है। अगले चुनाव की तैयारियां और सुगबुगाहट राजस्थान सुन और देख रहा है। लेकिन एक बहुत पुरानी कहानी ये भी सुनी है कि 2 वानरों के झगड़े में एक बिल्ली ही उसका फायदा उठा ली जाती है। बहरहाल ये तो सुनी सुनाई कहानी थी, लेकिन जनाब, जब ऐसे कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए अपना लहू तक बहा सकते हैं, तो सोचिए कि अगर अब भी ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे की तस्वीर कैसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।